हेलो दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में उससे संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे जो कई एग्जामों में पूछे गए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं उन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन जो भारतीय संविधान से पूछा गया था, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है। अर्थात जो हमारा संविधान सभा गठित हुआ था वह किसके प्रस्ताव पर वह गठित हुआ था, आखिर उसका क्या रीजन था। तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव था वह। बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का वह प्लान था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में उसका मेंशन था। या फिर भारतीय डोमिनियन के राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव थे जिसके कारण भारतीय संविधान का गठन हुआ। इन चार ऑप्शन दिए गए हैं और ये बताना है कि आखिर इसका आधार क्या है। आप लोग जरा बताइए, सोचिए। सी भी आ रहे हैं जवाब, कुछ लोग ए भी बोल रहे हैं। अच्छा, बी भी बोल रहे हैं। मैंने पिछले ही क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब संविधान सभा का गठन हुआ, उस गठन से पहले भारत में जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और उस कैबिनेट मिशन का एक ही मकसद था कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हो, और वह संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाए। इसके लिए कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया। तो इसलिए इसका सही जवाब देखा जाए तो बी ऑप्शन होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो जुलाई 1946 में आ चुका था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ए है शरद चंद्र बोस, दूसरा है के एम मुंशी, तीसरा है रफी अहमद किदवई और डी है वेनेगल नरसिंह राव। आप लोग सोचेंगे क्योंकि ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया है, पिछले बार के लेक्चर में हमने बताया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे और क्वेश्चन आ भी गया है। ये कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। के एम मुंशी। सोच कर बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए, इसका जवाब है वेनेगल नरसिंह राव। मैंने आपको वेनेगल नरसिंह राव से नहीं बताया था, मैंने इसका जवाब बताया था बीएन राव। इनका पूरा नाम मैंने लिखा है वेनेगल नरसिंह राव, शॉर्ट नेम उनका था बीएन राव। बीएन राव तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन वेनेगल नरसिंह राव से लोग परिचित नहीं हैं। लेकिन इसका सही जवाब बीएन राव, वेनेगल नरसिंह राव ही है। तीसरा, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये तो बच्चा बता सकता है कि हाँ, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है किसी कंपटीशन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। जानते ही हैं डॉक्टर अंबेडकर, इसमें बताने की तो कोई जरूरत है नहीं। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बताया जाए। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। क्योंकि
जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा। और जब दूसरी बैठक हुई तो उसमें 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और यहाँ पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष, तो इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में, अगर अस्थायी रहेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा को टिक मारेंगे, अस्थायी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को टिक मारेंगे। आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? इसका विचार कई पार्टियों के अंदर आ चुके थे पहले ही। जब कैबिनेट मिशन आया उससे कहीं पहले हमारे राजनेता पहले ही सोच चुके थे कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। आखिर यह विचार किस राजनीतिक दल ने सबसे पहले दिया, आप बताएंगे? बिल्कुल सही आप लोग बता रहे हैं, स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी ने ही सबसे पहले यह बताया था कि भारत के संविधान का रचना होना चाहिए, उनका गठन होना चाहिए, ताकि वह संविधान सभा संविधान बना सके, उस पर चर्चा परिचर्चा कर सके। तो सही जवाब है स्वराज पार्टी, जो 1934 में ये बात कहा था। छठा क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए है विलियम वुड, बी है पैट्रिक लॉरेंस, सी है स्टैफोर्ड क्रिप्स और डी है एबी अलेक्जेंडर। इसमें एक नाम ऐसा है जो उस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे, वह कौन सा नाम है बताइए? बिल्कुल सही जवाब आपने बताया विलियम वुड, यह सही जवाब है, क्योंकि विलियम वुड जो थे वह इस कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, लेकिन ये तीनों पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इस कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और यही तीन लोग मिलकर कैबिनेट मिशन का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आखिर प्रस्तावना किसने संविधान सभा में लाया और उस प्रस्तावना को पढ़ा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, डॉक्टर अंबेडकर, बी है BN राव, सी है महात्मा गांधी और डी है जवाहरलाल नेहरू। ये सब लोग जानते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया था जवाहरलाल नेहरू साहब, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को सबके सामने, सभी सदस्यों के सामने और देश के सामने पढ़कर सुनाया था कि हमारा जो संविधान बने वह किन उद्देश्यों और किन मूल चीजों को ध्यान में रखकर हमारा संविधान बनना चाहिए, उन विषयों को रखा था जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के मार्फत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। ये सब लोग जानते हैं कि अंबेडकर साहब लीड कर रहे थे, क्योंकि यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति का मतलब ही होता है कि संविधान का निर्माण, उसका सिस्टम, व्यवस्था, ये डॉक्टर अंबेडकर जी के जिम्मे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? एक बड़ा सुंदर नया क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा बना था उस संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुरुष सदस्य तो बहुत थे, लेकिन उसमें महिला सदस्य भी थी और उसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी।
ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है, तो वह 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता हमने 9 दिसंबर को बताया था कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, और इसका सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में प्रथम बैठक की अध्यक्षता का मौका मिला था।